सब्जेक्ट साइंस, और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उसी में जो हमारे थे नेक्स्ट टॉपिक कौन से थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ठीक है, टॉपिक कर रहे थे। उसमें कुछ पॉइंट्स करवाए थे जो कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपस में रिएक्शन कराएंगे ना, ठीक है। तो उस मतलब रिएक्शन कराने के दौरान कुछ पॉइंट्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो आप लोगों को पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं कि कौन से पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो उसमें है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, मीन्स कि मेटल और नॉन मेटल का हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेटल जब आपस में दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से हमें जो है प्रोडक्ट मिलते हैं या किस तरह से होता है। तो पहले में था कि जो भी थे वैलेंस सेल के जो थे कौन से टेंडेंसी कंप्लीट करने थे, ठीक है, एलिमेंट्स कंप्लीट करने थे। सेकंड में था कि मेटल्स जो थे, पॉइंट जो थे दोबारा करवा रहे हैं, मेटल्स लॉस करते थे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता था कि कैटाइन होता था, ठीक है, कैटाइन कहते थे उसे। और जब हम गेन करते थे तो उसे क्या कहते हैं, एनाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते थे, कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज को एनाइन, ठीक है। और उसी तरह से जो है क्या है कि जो है आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे कि जब भी जो है, ठीक है, कोई भी मेटल्स है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो उसे हम आयनिक कंपाउंड करते हैं। तो उसी में से एक छोटा सा है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब भी कि कोई मेटल आपस में रिएक्शन करता है ना, तो किस तरह से, और बैलेंस सेल किस तरह से कंप्लीट करता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आप अगर साइंस पढ़ोगी तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, +2 में भी, ठीक है, और आगे की क्लास भी करोगे। अब देखिए क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अब देखिए सोडियम Na और Cl, और हमें पता है कि जो इसके वैलेंस सेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से क्लोरीन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और पहले सेल में, सेकंड में 8 है, थर्ड में 7 है। और हमने पढ़े थे कि जो पहले पॉइंट थे ना उसके अकॉर्डिंग था कि हमने बैलेंस सेल कंप्लीट करने होते थे, ठीक है। और बैलेंस सेल कैसे कंप्लीट होते थे कि लास्ट वाला जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए सोडियम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट वाले सेल में। तो बट क्या है कि 1 है, तो इसको जो है कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि 4 से अगर कम हो तो क्या करवाते हैं उसमें, अगर 4 से कम हो तो उसमें क्या करवाते हैं, उसको जो है किसी और को दे देते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं किसी और को दे देते हैं। 4 से कम हो तो, ज़्यादा है तो ले लेते हैं। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो हम दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, दूसरे जो होते हैं उससे हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है तो इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो। सोडियम है तो लास्ट बैलेंस सेल कितना 1, और इसमें क्लोरीन में कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखिए क्या किया कि सोडियम जो है, देखिए सोडियम का आप कैसे बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगा इसका, कि सोडियम है तो क्या होगा, सोडियम प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, मतलब रिमूव बाहर कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम पे जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़े थे कि मेटल जब भी लॉस करता है ना तो पॉजिटिव चार्ज लग जाता है उस पर। अब ये एक चार्ज क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा थे ना, तो हम ये क्या करेंगे, क्लोरीन को दे देंगे। अगर क्लोरीन को हम 1 दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, लास्ट बैलेंस सेल इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 2 8, ठीक है। 2 ही सेल में इसके एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट बैलेंस सेल में 8 चाहिए होते हैं, इसके भी 8 हो जाने, इसके भी 8। अब क्लोरीन क्या कर रहे हैं, क्लोरीन, ठीक है, और साथ में एक जो सोडियम क्या किया था, बाहर किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आ जाएगा, ठीक है, क्लोरीन के लास्ट बैलेंस सेल में जो है ऐड हो जाना। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि ये चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अभी देखिए पढ़े थे ना तीसरे पॉइंट कि कोई भी जो है मेटल या नॉन मेटल जो है, ठीक है, नॉन मेटल जो है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है एनाइन। और एनाइन किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया हमारा, जो होगा एनाइन। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेता होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, जो अगर किसी को दे रहा हो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, क्लोरीन के 2 + 8, और 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम से, तो 7 + 1 कितना 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेटल और ये नॉन मेटल, ठीक है, दोनों का पता लग गया रिएक्शन,
इस तरह से होते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जिसके थ्रू और भी आसानी से समझ लग जाएगा। तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे ना, कुछ इसी तरह से कराते हैं। हमने क्या करना होता है, लास्ट जो बैलेंस सेल होते हैं ना, उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। कितने करने होते हैं, लास्ट वाले 8 करने होते हैं, ठीक है। अगर 4 से कम हो तो क्या करते हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी एलिमेंट को, और 4 से ज़्यादा है तो ले लेते हैं दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड है, ठीक है, AlCl2। अब देखिए Al के कितने हैं, ठीक है, अल्मोनियम के, अल्मोनियम हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोरीन। अल्मोनियम के कितने हैं, पहले सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन में तो पता ही अभी करके आए हैं 2 8 7। अब देखिए इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, 4 से कम है तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा। तो इसी तरह से एल्युमिनियम के जो है, ठीक है, लास्ट बैलेंस सेल में कितने हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एल्युमिनियम जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा क्लोरीन को, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस पे एल्युमिनियम का 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एलिमेंट को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे कितने आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2Cl हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्लोरीन पे जो है ओनली माइनस चार्ज लिखते होते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, 2Cl हो गया क्लोरीन। अभी देखिए क्लोरीन के बैलेंस सेल कंप्लीट हो गए, 2 + 8 और 7 + 1 कितना हो गया, 8, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। अब रिमूव तो 2 कर रहा है, बट क्लोरीन को चाहिए कितने, 1, तो 1 तो दे देंगे इसको, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्रीली घूमता रहेगा। यह भी कंप्लीट हो गया। तो ये थे जो हमारे टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब दोबारा रिवीजन भी करा दिए, तो बहुत ही आसान था, ठीक है। आप कोई भी दो, आप खुद भी ट्राई करना, कोई एक मेटल ले लेना, नॉन मेटल ले लेना, ठीक है। उसके जो है सेल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट लिख लेना, ठीक है। उसमें से देख लेना, अगर लास्ट वाले 8 आ रहे हैं तो उसको तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर कम आ रहे हैं, 4 से कम वाले, तो दूसरे को दे देंगे एलिमेंट को, ठीक है। नॉन मेटल को दे देंगे, अगर नॉन मेटल में ज़्यादा है, ठीक है, 8 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, वो मेटल को दे देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान से है, ध्यान से समझना और ध्यान से करना।